तो इस कार को लेने के बाद अभी तक का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, अगर आप 1 से 2 लाइन में या 2 से 3 लाइन में बताना चाहें, तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक। कभी कोई इश्यूज़ नहीं हुए, प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं अभी ओके। तक। फिट एंड फिनिश गाड़ी का अच्छा है, दो वी नो दैट कि बॉडी उतना ग्रेट नहीं है, हुँ। बट कहीं न कहीं मैं बॉडी तब देख भी नहीं रहा था कि उतना ठीक है। हुँ। वी हैव द एयरबैग्स, ओके। जितने भी प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स होने हैं वो हुँ। सब है। देयर आर हुँ। सम 8 एयरबैग्स आई थिंक। ओके। तो उस हिसाब से देखें तो एवरीथिंग्स बेस्ट। ओके। एंड इस कार को लेकर जेन्युइनली एक चीज़ अगर आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि वो सरप्राइज़ किया आपको, तो वो क्या चीज़ थी इस कार को लेकर? देखो, 2 चीज़ें थी जो इस सेगमेंट के गाड़ियों में एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके। एक था कि 360 कैमरा मिल रहा था मेरे को। हुँ। सो डोर्स पे, मिरर्स पे बेसिकली, एंड आगे पीछे देयर आर कैमरास। ओके। तो एट टाइम्स कुछ ट्रैफिक सिचुएशन में जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं तो वहाँ पे हुँ। बहुत हेल्प मिलती है। हुँ। रिवर्स करने के लिए ऐसे कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि गाड़ी तो इतने सालों से चलाई है, बिना कैमरा के भी चलाई है तो चलता है। ओके। बट मेनली ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा हेल्प करती है। हुँ। Second thing was the heads up display. ओके। So that was kind of a new experience for me, हुँ। and I never expected कि इस बजट में होती होगी। ओके। हाँ। तो हेड्स अप डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो क्या वो डेली मतलब उतना यूज़फुल लगता है? जहाँ तक मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उतना यूज़फुल होता नहीं है, बल्कि जो विज़न होता है ना, उसको बल्कि वो ब्लॉक करता है। वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है, बट इज़ इट यूज़फुल दैट मच? नहीं, जैसे कि आपने बोला ट्रांसपेरेंट होता है एंड इतना छोटा सा होता है, तो विजन ब्लॉकेज इतना होता नहीं है। हुँ। यूजफुल किस सिचुएशन में होता है? जब हम हाई स्पीड्स में होते हैं और हमको कुछ कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन चेक करनी रहती है, तो वो सारे क्विक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होता है। ओके। तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता नहीं है। हाँ। एंड दो इट लुक्स अट्रैक्टिव, सो दैट्स वन ऑफ द पॉइंट आई वुड ऐड। और इस कार की सबसे बड़ी वीकनेस क्या लगी आपको? कि ये चीज़ इस गाड़ी में मुझे इरिटेट करती है, या फिर ये चीज़ की को अगर इम्प्रूव करती कंपनी तो बेटर होता? लाइक अभी इम्प्रूवमेंट में मैं इतना ही बोलूंगा कि बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव्ड होती तो अच्छा है। हुँ। क्योंकि अगर कोई थोड़ा जोर से धक्का दे देता है और गाड़ी के ऊपर कोई लग जाता है, तो मेरे को डर पहले यही चीज का आता है कि डेंट ना पड़ जाए। ओके। तो फिलहाल के लिए मैं इम्प्रूवमेंट तो गाड़ी में बस वही बोलूंगा, बाकी एवरीथिंग्स गोना बी वेरी गुड। ओके। एंड रियल वर्ल्ड माइलेज सिटी एंड हाईवे इंक्लूडिंग अभी अभी तक कैसी है? मेरे को अभी सिटी के अंदर बैंगलोर के ट्रैफिक में अराउंड अराउंड 16 हाफ मिली है मेरे को माइलेज। ओके। एंड हाईवे पे मैंने मैक्सिमम अभी तक 24.47 का माइलेज मिला है मेरे को ऑन अ लॉन्ग रन। ओके। सो माइलेज के हिसाब से तो मारुति नेवर हैव एनी कंपटीशन, सो ये चीज तो अग्रीड है। ओके। एंड मेंटेनेंस और सर्विस एक्सपीरियंस का कैसा रहा है आपका अभी तक का? लाइक सर्विस एक्सपीरियंस, मैंने जितने मेरे जहाँ से जिस डीलरशिप से मैंने गाड़ी ली है, सुरक्षा कार के, वहाँ का सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ओके। तो जैसे कि मैंने उसके बाद शिफ्ट किया मेरा घर, एंड मैं यहाँ पे व्हाइटफील्ड में वरुण मोटर्स दे रहा था। ओके। तो वहाँ का सर्विस पैथेटिक है। मैंने 2 सर्विस कराए, दोनों सर्विस पैथेटिक है। तो डेफिनेटली माय नेक्स्ट सर्विस इज गोना बी एट नेक्सा सुरक्षा ओनली। ओके। सो बेसिकली सर्विस सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। ओके। वहाँ पे वो चीज़ कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और कभी आपको लगा है कि जो इंजन है वो उसमें जो पावर है वो इंजन वो पावर लैक करता है, या फिर जहाँ तक मुझे लगता है या मुझे पता है कि मारुति सुजुकी के जो इंजन होते हैं और hyundai के इंजन होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं। हाँ। तो आपको स्मूथनेस प्लस पावर के बारे में आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, डेफिनेटली इंजन बहुत स्मूथ है, देयर इज नो डाउट इन दैट। पावर लैग या पावर की बात अगर की जाए, दिस इज एनी इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, इट्स नॉट अ टर्बोचार्ज्ड इंजन। सो इससे हम वो टर्बोचार्ज्ड वाली पावर तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, दो इट्स अ 1.2 लीटर इंजन, बट स्टिल, बट या ऑल एंड ऑल पावर इज क्वाइट गुड। ओके। ठीक है। एट टाइम्स ये टॉप एंड पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आई वुड से, बिकॉज आई हैव रिडन इट वेरी फास्ट एट couple of situations. So I've crossed like 200, 208, I've clocked as maximum. ओके। बट या अगर आप इनिशियल पिकअप की बात करें या फिर एक मिड रेंज पावर की बात करें, तो डेफिनेटली वो टर्बोचार्ज गाड़ियों में ज्यादा अच्छी होती है rather than naturally aspirated. So that's the only difference I would say. ओके। और इस कार की एक ऐसी चीज़ या फिर ऐसी क्वालिटी हाँ। जिसके बिना आप नहीं रह सकते, मतलब आप जैसे ही गाड़ी में एंटर करते हैं, वो अगर आप फ्यूचर में कोई नेक्स्ट कार परचेस करते हैं वो आपको उस कार में चाहिए। वैसे तो आजकल सभी कार्स में सारी चीज़ें देने लगे हैं
जो पहले नहीं देते थे, लाइक हाँ। बेस मॉडल हो गया या टॉप मॉडल हो गया। बट ऐसी चीज़ इस कार में आपको ऐसी क्या क्वालिटी लगती है कि वो काफ़ी सही है और वो आपको चाहिए ही चाहिए? आई वुड से मेंटेनेंस। ओके। ज्यादा कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। फीचर्स तो टाइम टू टाइम डेवलप होते रहते हैं, तो अभी आज हमें कोई एक फीचर मिला है, कल जाके और एडवांस चीजें मिलेगी, तो दैट्स वेरी डिफरेंट। फीचर वाइज इसको बोलना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। ओके। बट आई वुड से कि एक चीज ये जरूर है कि मेंटेनेंस, सिमिलर Okay. काइंड ऑफ मेंटेनेंस अगर मुझे कोई गाड़ी में मिल रही है तो मैं सोचूंगा भी नहीं, ले लूंगा। ओके। एंड तो इसके अलावा लाइक और कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, लाइक ग्राउंड क्लियरेंस, ब्रेक्स हो गए, सस्पेंशन, राइड क्वालिटी कैसी रहती है कार की ओवरऑल? राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, सस्पेंशन बहुत कंफर्टेबल है। हमने हम्म। किया है एट वन गो 700-800 किलोमीटर्स किया है गाड़ी पे, ओके। एंड इट वाज रियली गुड। हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस, हाँ मैं बोल सकता हूँ कि दिस कांट गो ऑफ रोड, एंड ऑफ रोड तो बड़ी बात है, ये जब ज्यादा लेट्स से पॉटहोल्स वगैरह रहते हैं रास्ते में, हाँ, तो हाँ। उसको थोड़ा देख के लेनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी नीची है। क्योंकि नीची है इसीलिए इसका डेफिनेटली ड्राइव क्वालिटी बहुत बेटर है, क्योंकि रोड से चिपक के चलती है। बट या दैट इज द ओनली पॉइंट कि हम इसको थोड़ा रास्तों पे देख के चलाना है। ओके। और आपके हिसाब से इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर मारुति के बारे में या फिर स्पेसिफिकली बलिनो के बारे में लोगों की क्या राय होती है, और जो आपको लगता है कि वो एक गलत राय है लोगों की? देखिए, बिल्ड क्वालिटी पे मैं तो एक ही चीज इसका देखूंगा कि नेगेटिव रिव्यू हर किसी ने बिल्ड क्वालिटी पे दिया है, बट देन अगेन आई बिलीव ऑन कि किसका कैसा रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे कि मेरा चीज ये है कि आई वुड रादर फोकस कि मुझे मेरे बजट के अंदर एक बेस्ट गाड़ी मिल जाए। बिल्ड क्वालिटी अगर कम भी है तो लेट्स कीप आवरसेल्फ दैट मच कॉशियस कि हम गाड़ी संभाल के चलाएं, एंड एट सिचुएशन हम भी बहुत अलर्ट रहें कि अगर कहीं से कुछ हो रहा है तो हम उसको बचा सकें। एंड आई होप गाड़ी चलते हुए ठुकती तो सबकी है, किसी की ज्यादा नुकसान होता है, किसी का कम होता है, दैट डिपेंड्स। बट या दैट्स द ओनली पार्ट जो मैं बोलूंगा कि सब लोग बोलते हैं कि बिल्ड क्वालिटी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी नहीं है वो एक कॉन के लिए जो प्रोज हमको मिल रहे हैं, जैसे कि बेटर माइलेज मिल रही है हमको, बेटर ड्राइव क्वालिटी मिल रही है, वो चीजें आई थिंक सपोर्ट करती है। ओके। बट या अगेन बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर मैं अपनी राय दूं तो रिसेंटली लाइक 1-2 साल के बीच में एक ऐसा केस था जहाँ पे एक वॉल्वो XC90 थी, एंड लाइक होल फैमिली डाइड बिकॉज उस पर एक ट्रेलर गिर गया था। तो वो पूरी जो कार थी वो पूरी दब गई थी, एंड दे लाइक वो नहीं बच पाए थे। तो अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा बहुत बार हो सकता है, बट अगेन वो सिचुएशन अगर आती है तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक कुछ कुछ कार्स हैं जो सर्वाइव कर जाती है, लाइक टाटा है, देन अगेन आपकी जो महिंद्रा की कार्स हैं जिनकी सेफ्टी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है मारुति को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सी एट टाइम्स मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर जो लिखा है वो होना है, ओके। सो लेट्स से मर्सिडीज हो गई या कोई भी बड़े ब्रांड की गाड़ी, जैसे आपने वोल्वो भी बोली, ये सब 5 स्टार रेटेड कार्स होते हैं। तो डेफिनेटली अगर कुछ वैसा होगा, इतना भयंकर होगा, तो नो वन कैन सर्वाइव दैट। तो आई वुड से कि हाँ ठीक है, अगर कल मेरे रिक्वायरमेंट में ये चीज भी है कि जैसे अभी मैं बैचलर हूँ, अकेले ही घूमता हूँ, मेरे पे ना फैमिली है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मेरे ऊपर, एंड शायद से सिर्फ मैं ड्राइव ना करूँ, कोई और भी ड्राइवर हो, या फिर लेट्स से कोई और भी ड्राइव कर रहा है गाड़ी, सो आई वुड रादर टेक दैट एज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड तब मैं शायद ये चेक करूँ कि गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी मेरे को चाहिए। Okay. But as currently when I am driving, I know my driving, I trust on it, and I would say कि I am very cautious in road, so इसीलिए वो मेरे लिए इतनी ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं थी अभी। एंड लाइक कंक्लूजन आपके पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस का क्या आप देना चाहेंगे? इस पूरी जो पूरी आपकी कार है, अभी तक आपने जितना यूज़ किया है, उसके बिहाफ पर अगर जो नए बायर्स हैं जो अभी परचेस करने जा रहे हैं, किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए? जो अपनी लाइफ की पहली कार ले रहा है उसको हर चीज चाहिए है एक पैकेज में, लाइक फीचर्स भी चाहिए है, माइलेज भी चाहिए है, लो मेंटेनेंस चाहिए है, सेफ्टी फीचर्स चाहिए है अच्छे खासे, ठीक है। ये सब कुछ अगर हम देखें, एंड मोर ऑल एंड ऑल एक ड्राइवेबिलिटी होनी चाहिए, एक अगर कभी थोड़ा भगाने को मन किया तो वो भी होना चाहिए। सो ऑन एवरी एंगल आई वुड से दैट आई वुड सजेस्ट पीपल टू बाय इट एज अ फर्स्ट कार। ओके। एंड दिस इज अ रियली गुड एक्सपीरियंस टू मेक यू ट्रेंड ऑफ to get to your second one. और किसको नहीं लेनी चाहिए?
किसको नहीं लेनी चाहिए? जो बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में रहता है या फिर ऐसे एरियाज़ में ट्रैवल करता है जहाँ पे रोड्स अच्छे ना हो, बहुत ज़्यादा पॉटहोल्स वगैरह हो या Okay. ऑफ रोड ज़्यादा हो, तो उन सिचुएशंस पे ये गाड़ी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। इस गाड़ी में इश्यूज आने लगेंगे, बार बार आपका वो इंजन का जो गार्ड होता है वो फटता रहेगा। वो आपको एक असेंबली की आई थिंक कुछ अराउंड 70-75,000 की असेंबली आती है, एंड आफ्टर अ पॉइंट आपको इंश्योरेंस वो कवर नहीं करता है। ओके। सो उसके बाद आपको खुद से ही डालना पड़ेगा। सो इफ वी सी दीज ऑल थिंग्स, या वैसे लोगों को गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। ब्रेक्स एंड सस्पेंशन के बारे में आपका कुछ इस पर है क्या विचार? लाइक अच्छे हैं या इम्प्रूव हो सकते हैं? सस्पेंशन तो जैसे कि आपने अभी भी बैठ के फील कर रहे होंगे कि सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं। हाँ, आई वुड से अच्छे रोड्स पे बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो आपको बॉडी रोल नहीं आता है कि अगर हम एक हाई स्पीड पे हैं, टर्न्स ले रहे हैं, वो बॉडी रोल नहीं आता है, गाड़ी चिपक के चलती है, कॉन्फिडेंस रहेगा आपका। एंड एज आई सेड यू, इस पे ESP है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है इस पे। ओके, सो दैट फीचर इज ऑन एंड ऑन रियली ग्रेट फीचर, जहाँ पे गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है आपके रोड्स पे। ओके। सो सो आई थिंक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। कुछ अगर आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट रहता है आपको तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आई एम वेरी एक्टिव ऑन रिस्पॉन्डिंग ऑल द कमेंट्स एंड ऑल। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट पोस्ट करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।